अभी तक हमने किया है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लिमिट किसकी निकालते हैं, फंक्शन की निकालते हैं लिमिट, और क्यों निकालते हैं, क्योंकि अगर उस सर्टेन पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो उसके नेबरहुड में उसकी वैल्यू चेक करने के लिए हम लिमिट इवेलुएट करते हैं। अब लिमिट के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आप तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मेथड्स क्या हैं, कौन से मेथड्स अप्लाई करके हम लिमिट्स को इवेलुएट कर सकते हैं। इवेल्युएशन ऑफ अलजेब्राइक लिमिट्स, नंबर 1 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर आप लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x और क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू a दिस इज hx अपॉन gx, ये लिमिट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसमें अगर डायरेक्ट आप f रखते हैं, a x की जगह a सब्स्टिट्यूट करते हैं, h इसमें क्या करेंगे, दिस इज h a अपॉन g a, ये फाइंड आउट किया। दोनों के दोनों क्या करते हैं, आपके रियल हैं, रियल एंड एग्जिस्ट करते हैं, दोनों चीज एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका मतलब है आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू किसके होगा, f a के इक्वल ही होगा। लिमिट x टेंड्स टू a hx अपॉन gx this will be equal to ha upon ga के इक्वल होगा। लाइक टेक एग्जांपल्स, अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2 है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 ये है। आप इसमें x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म अटेन नहीं करता है, ये फाइनाइट वैल्यू देता है, रियल वैल्यू देता है। लाइक दिस इज इक्वल टू, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 4 प्लस 8 प्लस 3 अपॉन दिस इज 2 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज द लिमिट। तो कोई भी फंक्शन है या अलजेब्राइक फंक्शन है जिसमें पॉलिनोमियल है, सभी आपके फाइनाइट वैल्यू देंगे, क्योंकि रियल पॉलिनोमियल आपको रियल वैल्यू देगा अगर x इक्वल टू 0 है। तो ऐसे केसेस में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर फंक्शन 0 अपॉन 0 फॉर्म बनता है तो उसका 0 अपॉन 0 फॉर्म अटेन करता है, तो उसमें वेरियस मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक फैक्टराइजेशन मेथड, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन gx है, एंड ये आपको जब x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म प्रोड्यूस करता है, 0 अपॉन 0 फॉर्म। दिस इंप्लाइज fx एंड gx contains x minus a as factors। एक भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकते हैं, फैक्टर्स है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, fx और gx का फैक्टराइजेशन कर देंगे, एंड बाकी जो कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग फंक्शन बचेगा उसमें x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लाइक देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a, दिस इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन दिस इज x माइनस, ये कर लो आप, x टेंड्स टू 2 कर लो, दिस इज x माइनस 2। अब ऐसे केस में क्या होता है, अगर x इक्वल टू 2 रखते हैं, 4 प्लस 6 10 माइनस 10 0 अपॉन 0 फॉर्म है, तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लो, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 एंड अपॉन x माइनस 2। जो कॉमन फैक्टर था इसको 0 में बाई 0 फॉर्म में रिड्यूस कर रहा था, उसको हमने कैंसिल कर दिया। बाकी जो आपके पास फंक्शन बचा है उसमें x इक्वल टू 2 पुट कर दें, दिस इज माइनस 1, ये लिमिट हो जाएगी। सिमिलरली अदर एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, लाइक लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 4x, x पाई बाई 2 रखेंगे, दिस पाई बाई 4 रखेंगे, दिस इज 1 माइनस 1
अपॉन दिस इज कॉस पाई माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1। ये कौन सी फॉर्म दे रहा है, 0 अपॉन 0 फॉर्म दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज साइन x माइनस कॉस x का होल स्केयर अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 cos स्केयर 2x, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, x टेंड्स टू पाई बाई 4, दिस इज cos x माइनस सॉरी दिस इज साइन x माइनस कॉस x का होल स्केयर अपॉन आ जाएगा आपके पास 2 इंटू कॉस x माइनस साइन कॉस स्केयर x माइनस साइन स्केयर x का होल स्केयर। अब इसके फैक्टर फर्दर करेंगे, ये क्या देगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 1/2, दिस इज साइन x माइनस कॉस x का होल स्केयर एंड नीचे आएगा आपके पास cos x माइनस साइन x का होल स्केयर और इंटू cos x और प्लस साइन x का होल स्केयर। ये फैक्टर कैंसिल हो गया, जो 0/0 फॉर्म दे रहा था इसको। बाकी रिमेनिंग जो फैक्टर है उसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा एंड 1 अपॉन 1/√2, 1/√2, दिस इज √2 का स्केयर, दिस इज इक्वल टू 1/4, दिस इज द आंसर। तो ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड मेथड है वो रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मेथड्स कैसे करते हैं, अगर आपके पास f of x इज इक्वल टू hx अपॉन gx है एंड इसमें दिस कंटेन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर और both contain square root factors, square roots, then we apply this method, कब अप्लाई करते हैं, जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों में स्क्वायर रूट्स होते हैं, देन वी अप्लाई दिस मेथड, इस मेथड को अप्लाई करते हैं। लाइक देखिए, एंड सेकंड क्या देता है, ये 0/0 फॉर्म देता है। जब आप लिमिट उसके अंदर 0/0 फॉर्म अटेन करता है, जब x इज इक्वल टू a पुट करते हैं, लिमिट ले रहे हैं, क्या है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, दिस इज a के ऊपर ये 0/0 फॉर्म दे रहे हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या दोनों क्या कंटेन करते हैं, स्क्वायर रूट्स कंटेन करते हैं, तो उनका हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। लाइक देखिए, अगर आपके पास दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू a ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 3x एंड प्लस माइनस ले लो माइनस 2 स्क्वायर रूट x। अब x इज इक्वल टू a पुट करेंगे, दिस इज 4a का स्क्वायर रूट एंड दिस इज 4a का स्क्वायर रूट, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें भी स्क्वायर रूट ऑफ 3a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3a। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, ये 0/0 फॉर्म दे रहा है, तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। इसमें दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर रूट्स के फैक्टर हैं, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, स्क्वायर रूट ऑफ, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, आपके पास a प्लस 2x माइनस 3x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x आ गया। नीचे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, a प्लस 3x माइनस 4x एंड ऊपर क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 3x एंड प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहां पर दिस इज, ये कॉमन फैक्टर दे देगा, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू a, दिस इज a माइनस x एंड दिस इज
square root of a plus 3x and plus 2 square root of x upon this is square root of a plus 2x plus square root of 3x and into क्या आ जाएगा आपका 3 into this is a minus x, इसको 3a minus x कर, ये 3x 3a x plus 3a कर, x plus 3a, this is x plus 3a, ये आ जाएगा आपके पास x plus 3a, ये फैक्टर देगा आपको 3 into a minus x, 3 into a minus x, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, जो इसको 0 by 0 फॉर्म कर रहा था, बाकी में क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x is equal to a, this is equal to square root of 4a and plus 2 square root of a upon क्या आ जाएगा, this is a रखेंगे square root of 3a, square root of 3a, 2 square root of 3a आ गया and this is 3 यहाँ पर है, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 2 square root of a plus 2 square root of a, 4 square root of a upon this is 3 root 3 into square root of a and 2 आपके पास ऑलरेडी यहाँ है, अंडर रूट a से अंडर रूट a का कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 root 3, दिस इज द आंसर, ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद है फोर्थ मेथड है, फोर्थ मेथड में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू a प्लस h रखते हैं, दिस इज लाइक लिमिट x टेंड्स टू a x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a, लाइक इसकी अगर हम लिमिट निकालें तो क्या है, x इज इक्वल टू a के ऊपर 0 अपॉन 0 फॉर्म दे रहा है, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस h पुट कर दो, x इज इक्वल टू a प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या आ जाएगा, a प्लस h रेज्ड टू पावर n माइनस a रेज्ड टू पावर n अपॉन a प्लस x माइनस a से कैंसिल हो गया, ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a रेज्ड टू पावर n कॉमन ले लो, लिमिट क्या आ जाएगा आपके पास, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो x टेंड्स टू a है, तो x टेंड्स टू क्या आ जाएगा आपका 0, यहाँ पर लिमिट क्या रख देंगे, x टेंड्स टू 0, दिस इज क्योंकि x तो इसके पास अब है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज्ड टू पावर n इनटू क्या आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन a रेज्ड टू पावर n माइनस 1 अपॉन x। अब हम जानते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से कि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x रेज्ड टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस x रेज्ड टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n into x plus n into n minus 1 upon 2 factorial x scale plus dash dash higher powers of x आ जाएंगे। When x is very small, x जब 0 की तरफ जाएगा तो x स्केल और भी छोटा हो जाएगा, these are insignificant, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1 plus nx लिख देंगे। यहाँ पर यही केस x की नहीं, यहाँ पर क्या है, x is equal to h upon a है, and h is very insignificant quantity, very near to 0, like this is 0.00000, कितनी भी 0 लगा दो आगे and लास्ट में 1, इस वैल्यू के नजदीक है, मीन्स इट इज वेरी स्मॉल, तो इसमें x की जगह ये करेंगे 1 प्लस x रेज़ टू पावर n है, इसको आप रिड्यूस कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू पावर n 1 प्लस n इंटू h अपॉन a माइनस 1 एंड अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचेगा, h से h कट जाएगा, आपके पास बचेगा n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो आपके पास एक डायरेक्ट फार्मूला भी प्रोड्यूस हो गया, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1 होता है। इसी को अगर और जनरलाइज कर दें, x रेज़ टू पावर a
x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n m. This can be written as limit x tends to a, x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a upon x raised to power m minus a raised to power m upon x minus a. एंड ये क्या फॉर्म देगा आपके पास, ये रिजल्ट देगा आपको क्या, दिस इज ऊपर वाले फैक्टर की, इसको फॉलो करते हुए इसकी लिमिट देखेंगे. दिस इज n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1, डिनोमिनेटर की लिमिट होगी m इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1. दिस इज इक्वल टू n अपॉन m a रेज टू पावर n माइनस m. आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. लाइक आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2 है, x रेज टू पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2 है. दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, x रेज टू पावर 10 माइनस 2 रेज टू पावर 10 अपॉन x माइनस 2 है. यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका इस्तेमाल कर देंगे 10 इंटू 2 रेज टू पावर 9. दिस इज द आंसर. इसके बाद थर्ड बचता है जो 0 बाई 0 फॉर्म या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बनता है, तो हम एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x g x, अगर f a अपॉन g a आपका 0 अपॉन 0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, लिमिट किसके इक्वल होगी, लिमिट x टेंड्स टू a fx upon gx, this will be equal to f dash, ऊपर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया, f dash a, उसमें a पुट कर दिया, g dash a. लेकिन अब अगर ये फिर भी आपका 0 बाई 0 फॉर्म आता है या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आता है, फिर फर्दर आप डिफरेंशिएशन कर देंगे. इसका आंसर फिर क्या हो सकता है, f डबल डैश a अपॉन g डबल डैश a. अगर ये फिर 0 बाई 0 फॉर्म या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आता है, तो आपका आंसर क्या होगा, f ट्रिपल डैश a अपॉन g ट्रिपल डैश a एंड सो ऑन. ऐसे चलते रहेंगे. अगर ये फाइनाइट है तो यही आंसर है, अगर ये फाइनाइट है तो यही आंसर है. लाइक देखिए, अगर आपके पास जैसे फैक्टराइजेशन से किया था आपने, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 1 प्लस 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 4x है. आप फैक्टराइजेशन से किया, इसका आंसर 1/4 आएगा. इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी क्या इस्तेमाल करके इसको निकाल सकते हैं कि चेक करेंगे. देखिए यहां पर x इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखते हैं, तो 1 माइनस साइन पाई बाई 2 1 माइनस 1 0 0 अपॉन 0 फॉर्म दे रहा है, तो इसकी लिमिट किसके इक्वल होगी आपका, क्या निकालेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करिए. दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 4, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे -2 cos 2x एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का करेंगे आपके पास -4 एंड sin 4x. अब यहां पर x इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x is equal to pi by 4. This is pi by 4 cos pi by 2. This gives 0 and upon sin pi 0 upon 0 फॉर्म दे रहा है. अगेन 0 upon 0 फॉर्म है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन कर देंगे. क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू pi by 4 एंड दिस इज 4 sin 2x एंड अपॉन दिस इज 16 माइनस 16 एंड cos 4x. अब इसमें फिर आप पाई बाई 4 पुट करेंगे, तो क्या आएगा, sin पाई बाई 2, दिस इज 1 cos पाई आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज -1 प्लस 16 हो जाएगा, दिस इज 4 अपॉन 16, दिस इज इक्वल टू 1/4. ये आंसर. तो इनमें से कौन सा भी मेथड आपको सुटेबल लगता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, एल हॉस्पिटल रूल, इस तरह के मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्राइक लिमिट्स एट इंफिनिटी
व्हेन x टेंस टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी जा रहा हो, ये पता है 1/x कहाँ जाएगा आपका 0, एंड लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1/x स्क्वायर, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, अगर 1 बाई दिस इज x इज इक्वल टू 1 बाई वाई रखते हैं, देन दिस x टेंस टू इंफिनिटी, दिस इंप्लाइज y टेंस टू कहाँ जाएगा आपका, y टेंस टू क्या जाएगा 0 की तरफ जाएगा। अब देखिए इनफाइनाइट लिमिट्स जहाँ लेते हैं, अगर आपके पास पॉलिनोमियल जो रेशनल फंक्शन है, आपके पास लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी a नॉट x रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 x रेज टू पावर n माइनस 2, इस तरह से दिस इज a n अपॉन क्या आ गया आपका b नॉट x रेज टू पावर m प्लस b1 x रेज टू पावर m माइनस 1 डैश डैश, दिस इज b m। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होती है वो कॉमन ले लेते हैं, इन जब x टेंस टू इंफिनिटी जा रहा है, x टेंस टू 0 जा रहा हो, तब लोवेस्ट पावर को हम कॉमन लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर दिस इज x रेज टू पावर n इंटू a नॉट प्लस a1 अपॉन x प्लस a2 अपॉन x के, इस तरह से आ जाएगा प्लस an अपॉन x रेज टू पावर n। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x रेज टू पावर m एंड b नॉट प्लस b1 अपॉन x प्लस b2 अपॉन x के, एंड दिस इज डैश डैश bm अपॉन x रेज टू पावर m। ये हो। अब देखिए अगर आपके पास क्या है, m इज इक्वल टू n है, n और m इसको ऊपर ले जाएंगे, यू कैन राइट लाइक दिस x रेज टू पावर n माइनस m, दिस इज n माइनस m, यो लिख सकते हैं। अगर n इज इक्वल टू m है, देन दिस इज 1 x रेज टू पावर 0 1, एंड लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये सारे फैक्टर 0, ये भी 0। आंसर क्या होगा, दिस इज लिमिट x टेंस टू a, ये फंक्शन मान लो ये क्या लिया था, fx अपॉन gx लिया था, तो क्या आ जाएगा a नॉट अपॉन b नॉट, मीन्स लीडिंग टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो। अगर आपका दिस इज, ये मान लिया हमने, दिस इज इक्वल टू fx है एंड अपॉन क्या है gx, एंड लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, तो fx x टेंस टू इंफिनिटी f ऑफ x अपॉन gx, अगर आपका n इज इक्वल टू m है तो लिमिट क्या आएगी, लीडिंग टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो। अगर n इज ग्रेटर देन m है तो आपके पास ऊपर पॉजिटिव पावर होगी x की और वो इंफिनिटी चली जाएगी, a नॉट अपॉन b नॉट इनटू इंफिनिटी, दिस विल बी लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी f ऑफ x अपॉन gx, दिस विल बी इंफिनिटी। अगर n लेस देन m है, मींस पॉजिटिव पावर x की नीचे आएगी एंड वो पावर कहाँ जा रही है, इंफिनिटी, तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी f ऑफ x अपॉन gx क्या आ जाएगा आपके पास, f ऑफ x अपॉन gx क्या आ जाएगा आपका g। तो तीन केस है, n इक्वल टू m है, लीडिंग टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो होगा, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर की कम है तो आंसर, डिनोमिनेटर की कम है तो क्या आएगा आंसर इंफिनिटी, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है न्यूमरेटर की कम है तो आंसर क्या आएगा आपके पास, दिस इज 0। अब नेक्स्ट देखिए, इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे लाइक ये दे रखा है इस तरह के क्वेश्चन में 25x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 5x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। पहले इसको लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी करवा दो, y x की जगह अगर क्या पुट कर लें, x इज इक्वल टू माइनस y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 25y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5y। अब यहाँ पर y
की वैल्यू रखते हैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। याद रखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 होती हैं। 8वीं इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्वेंट करने की कोशिश मत करना, अपना दिमाग मत लगाना। जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वही है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन गई यहाँ पर, तो कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट कंटेन कर रहा है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया 25y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 25y स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y। 25y स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे से y कॉमन लिया जा सकता है। दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर 3y अपॉन y अगर कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 3 अपॉन y एंड प्लस 5। ये बचे, y से y कैंसिल हो गया, y ये फैक्टर क्या हो जाएगा, y इंफिनिटी जाएगा, दिस फैक्टर विल बिकम 0। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 क्या आ गया आपके पास 3 अपॉन 10। दिस इज द आंसर। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ये पता नहीं लगता कि कौन सी फॉर्म की है, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म बहुत कम स्टडी की हुई होती है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 12 अपॉन दिस इज x क्यूब प्लस 8। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे, दिस इज इंफिनिटी एंड दिस इज माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है। कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन भी नहीं कर सकते हैं हम, एल हॉस्पिटल रूल भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में लगाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2 क्या करें, एलसीएम ले लो, x क्यूब प्लस 8 एलसीएम आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 12, x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 12। अब देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2, ये आपके पास x के एंड माइनस 8x माइनस दिस इज माइनस 8 है, माइनस 2x माइनस क्या आएगा, दिस इज माइनस 8 अपॉन x क्यूब प्लस 8। अब यहां पर x इज इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे, दिस इज 4 एंड दिस इज प्लस 4, 8 हो गया, 8 माइनस 8 क्या आ गया आपके पास, दिस इज 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो यहां आप एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस इज 2x माइनस 2 अपॉन दिस इज 3x के, x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस 2 रखेंगे, दिस इज माइनस 4 माइनस 2 अपॉन क्या आ जाएगा, दिस इज 12, दिस इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 12, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/8। दिस इज द आंसर। सिमिलरली ऐसे केसेस में समेशन वाले केस में करते हैं, जैसे ये आ जाए आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन n स्क्वायर अपॉन n क्यूब की वैल्यू क्या होगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है, 2n प्लस 1 अपॉन 6 n क्यूब आ गया। अब यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, ऊपर यहाँ से n कॉमन है, n कॉमन ले लेंगे, n क्यूब कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n एंड 2 प्लस 1 अपॉन n, 2 अपॉन क्या आ गया 6n क्यूब, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन n, दिस इज n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 एंड दिस फैक्टर इज आल्सो 0, क्या आ जाएगा 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, दिस इज द आंसर। तो ऐसे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फॉर्म देखिए, 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, अगर आपके पास fx रेज़ टू पावर gx इस टाइप के फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर ये क्या बन रहे आपके इंफिनिटी रेज़ टू पावर 0
या 0/0 फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लो, इसकी लिमिट मान लो l है, log l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a gx and log of f of x. This is equal to limit x tends to a gx log of limit x tends to a f of x. ये फॉर्म बना। लेकिन अगर आपके पास फॉर्म कौन सी दे रहा है, फॉर्म है आपके पास लिमिट x tends to a f of x raised to power gx है, 1 raised to power infinity फॉर्म आ रही है, 1 raised to power infinity फॉर्म दे रहा है, तो हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x tends to a fx raised to power x tends to a fx raised to power gx is equal to e raised to power limit x tends to a f of x minus 1 into gx. This is the limit. इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आपका फंक्शन किस फॉर्म में जा रहा है, x is equal to a सब्स्टिट्यूट करते हैं तो fx raised to power gx 1 raised to power infinity फॉर्म में जा रहा है, 1 raised to power infinity डिटरमिनेंट फॉर्म होती है, यहाँ पर 1 टेंडिंग है, लिमिट लेते हैं तब ये 1 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x gx ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गई, तो आपकी लिमिट क्या होगी, e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो एंड gx से मल्टीप्लाई कर दो। लाइक हम लिमिट निकालते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज टू पावर 1 by x, यहां पर x की जगह 0 पर 1 रेज टू पावर इंफिनिटी हो गया, तो इसकी लिमिट क्या होगी, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस 1 इंटू gx एंड fx क्या है यहां पर, fx 1 प्लस n, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड दिस इज 1 प्लस x माइनस 1 और इंटू 1 बाई x, दिस इज gx, this is equal to limit e raised to power limit x tends to 0 x into 1 by x, this is equal to e, this is the limit। लाइक और क्वेश्चंस लीजिए एक बार, देखते हैं। अगर आपके पास है लिमिट x tends to 0, लिमिट x tends to 0 sin x upon x रेज टू पावर क्या करना है, इंफिनिटी, x टेंड्स टू 0, दिस टेंड्स टू इंफिनिटी, इसके पावर ले लें sin x अपॉन x माइनस sin x, देखिए x माइनस sin x, दिस इज cos x अपॉन cos x अपॉन 1 माइनस साइन x कर दो, तो आपके पास लिमिट यहां क्या बनेगी, लिमिट x साइन x अपॉन x, दिस इज 1, ये आएगा 0 x माइनस 0, दिस इज 1, तो देखिए दिस इज इक्वल टू लिमिट e raised to power limit x tends to 0 sin x अपॉन x माइनस 1, क्योंकि आपका ये क्या है fx है, और इनटू क्या आ जाएगा, दिस इज cos x अपॉन x माइनस sin x माइनस sin x माइनस sin x, दिस विल बी इक्वल टू e raised to power limit x tends to 0 sin x माइनस x upon x, this is cos x upon x minus sin x minus sin x, ये sin x होना चाहिए, this must be equal to sin x, this must be equal to sin x।
स्टेटमेंट गलत लिख दिया, 15 मिनट गई। नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x रेज टू पावर sin x अपॉन x माइनस sin x। देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x दिस इज इक्वल टू 1 होता है, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x माइनस sin x, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा 1 अपॉन x अपॉन sin x माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये किस फॉर्म में जा रहा है? जब x टेंड्स टू 0 कर रहा है, ये कौन सी फॉर्म अटेन करने की कोशिश कर रहा है? 1 रेज टू पावर इंफिनिटी। तो क्या कर देंगे, इसकी लिमिट किसके इक्वल होगी? e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस 1 इंटू gx, ये फॉर्म होती है। दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा आपके पास sin x अपॉन x माइनस 1 इंटू साइन x अपॉन x माइनस साइन x, दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस x अपॉन x साइन x अपॉन माइनस कॉमन ले लो sin x माइनस x, ये कैंसिल हो गया, एंड लिमिट sin x अपॉन x लिमिट कितनी हो जाएगी 1, सो e रेज टू पावर माइनस 1 इज द आंसर, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 1 अपॉन e। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट, जब हम कोई भी मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, न फैक्टराइज कर सकते हैं, न इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रही है कौन सी, न एल हॉस्पिटल रूल लगा करके उसको यूज कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में जब सारे के सारे हथियार अपने फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद हम सैंडविच थ्योरम के बारे में सोचते हैं। सैंडविच मीन्स स्क्वीज प्ले थ्योरम, दिस इज स्क्वीज। हमें अपने जो गिवन फंक्शन है जिसकी लिमिट निकालनी है, उसको हमें दो फंक्शन के बीच स्क्वीज करना पड़ता है। एक उससे ग्रेटर फंक्शन लेना पड़ता है और एक उससे लेस देन इक्वल टू, एक उससे ग्रेटर देन इक्वल टू। लाइक देखिए, अगर आपके पास f ऑफ x एंड gx एंड hx, these are three functions है, एंड एक सर्टेन इंटरवल में, जिसमें इंटरवल which contains c जिस पॉइंट के ऊपर लिमिट निकालना चाह रहे हैं, मान लो a पॉइंट है, वो a पॉइंट भी कंटेन कर रहा है, उस इंटरवल में हो, और क्या कंडीशन होती है उनके बीच में? दिस इज f of x is less than equal to hx and greater than equal to gx, and limit x tends to a का हमें पता है, x tends to a gx is equal to l है, एंड लिमिट x tends to a hx भी कितना है आपका l है। तब हम ये कह सकते हैं, हम इनइक्वालिटी के अक्रॉस लिमिट लेंगे, लिमिट x tends to a, दिस इज gx लेस देन इक्वल टू लिमिट x tends to a, f of x लेस देन इक्वल टू लिमिट x tends to a hx, दिस इज l लेस देन इक्वल टू लिमिट x tends to a f of x एंड लेस देन इक्वल टू l, l से ग्रेटर देन इक्वल टू है, l से लेस देन इक्वल टू है। दिस इंप्लाइज, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? x टेंड्स टू a आपके पास, f ऑफ x क्या है आपके पास? l। अगर आपके पास दो फंक्शन ऐसे हैं जिनके बीच आप अपने फंक्शन जिसके लिमिट निकाल रहे हो उनके बीच स्क्वीज कर दे, और दोनों फंक्शन जो आपने लिए हैं उन दोनों की लिमिट पता है, सेम लिमिट है, तो आपके जो जिस फंक्शन की आप लिमिट निकालना चाह रहे हैं वो भी उन दोनों की लिमिट के सेम है। दिस इज स्क्वीज और सैंडविच थ्योरम। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे आपके पास है
क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ये जो पॉइंट C है ये इंफिनिटी भी हो सकता है, पॉइंट C इंफिनिटी तक हो सकता है, इंफिनिटी तक इंटरवल ले सकते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 7 sin x अपॉन x माइनस 2x प्लस 13। अब हमें यहां से ये पता है कि sin x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। 7 sin x लेस देन इक्वल टू 7 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड x प्लस 7 sin x लेस देन 7 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 7। अब माइनस 2x प्लस 13, अगर इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, अगर पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो इनइक्वालिटी वही रहेगी। अगर नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो x माइनस 7 अपॉन माइनस 2x प्लस 13 लेस देन इक्वल टू x प्लस 7x साइन x अपॉन माइनस 2x प्लस 13 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये है आपका x प्लस 7 अपॉन माइनस 2x प्लस 7 एंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये तो हमें फाइंड आउट करना है, ये किससे ग्रेटर है इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। x इंफिनिटी जा रहा है, x की पावर दोनों की सेम डिग्री है, आपके पास क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 7 अपॉन माइनस 2x प्लस 13 दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 7 अपॉन x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन x, ये जीरो हो जाएंगे दोनों फैक्टर, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। राइट हैंड साइड इस ये भी लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू दिस इज इसकी ले लो x माइनस 7 अपॉन दिस इज माइनस 2x प्लस 13 दिस इज इक्वल टू x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 प्लस 13 अपॉन x, this is again minus 1 by 2. So this limit is greater than equal to L means minus 1 by 2 and this is greater than equal to था, ये क्या हो जाएगा आपका less than equal and greater than equal to this, ये भी minus 1 by 2 है, तो ultimately limit of this function कितनी आ गई आपके पास minus 1 by 2। और देखिए ये कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस डैश डैश n x ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन x स्केल की लिमिट निकाल। इसमें आप जो आपको पता है वो मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। हमें ये पता है दिस इज nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन इक्वल टू nx होता है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू nx माइनस 1, दोनों तरफ समेशन लगा देंगे, समेशन nx लेस देन इक्वल टू समेशन x तो कांस्टेंट, x वेरी तो n करेगा, n greater than less than equal to x summation n minus summation 1 means n, this is n, n स्केल से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, इनइक्वालिटी वही रहेगी, दिस इज n स्केल। अब आपके पास ये क्या आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ले, दिस इज x into n plus 1 by 2 n square minus 1 by n square हो गया, सेपरेट कर दिया, लेस देन इक्वल टू लिमिट
n टेंस टू इंफिनिटी n x का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन n स्केल, यही तो फाइंड आउट करना है। लेस देन इक्वल टू x n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n स्केल। अब यहां से क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, x बाई 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 बाई n स्केल, लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन n x का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन n स्केल, लेस देन इक्वल टू x बाई 2 एंड दिस इज n स्केल कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई n, n इंफिनिटी जाएगा, n टेंस टू इंफिनिटी है, 1 बाई n जीरो हो जाएगा, 1 बाई n स्केल जीरो हो जाएगा एंड 1 बाई n जीरो हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, you will get this is, ये इसकी लिमिट लेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू x बाई 2 एंड ये भी क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू x बाई 2, ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0, 1 इंटू x बाई 2, x बाई 2 आ गया। तो लिमिट ऑफ दिस फैक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एंड लेस देन इक्वल टू दिस, इट मीन्स लिमिट ऑफ दिस फंक्शन क्या आ गया आपके पास, x बाई 2। लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू x बाई 2, ऐसा कर सकते हैं। सिमिलरली और केस लीजिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस n स्केल प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस n स्केल प्लस 3 अपॉन 3 प्लस n स्केल प्लस डैश डैश n अपॉन n प्लस n स्केल। इसके लिमिट निकालनी है। देखिए मान लो ये क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, दिस इज Pn and Pn will be less than equal to 1 by 1 plus n scale plus 2 by 1 plus n scale plus n upon 1 plus n scale। देखिए सब किस गए 2 3 4 n तक सब डिनोमिनेटर को क्या कर दिया 1 रख दिया, तो डिनोमिनेटर इसका छोटा है तो पूरा फैक्टर बड़ा होगा। अगर n इक्वल टू 1 ही है तो दोनों सेम होंगे, n इक्वल टू 1 है तो दोनों सेम होंगे। एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, देखिए दिस इज 1 अपॉन n प्लस n स्केल प्लस 2 अपॉन n प्लस n स्केल प्लस डैश डैश n अपॉन n स्केल n प्लस 1 n स्केल, n अपॉन n प्लस n स्केल। क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया है, सब किस गए n रख दिया है, 1 2 3 4 की सब किस गए n आ गया है। इक्वल टू कब होगा, जब n इज इक्वल टू 1 हो तो इक्वल हो जाएगा। तो अब लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा आपके पास n स्केल प्लस n एलसीएम आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश n लेस देन इक्वल टू, ये Pn माना है तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Pn मान लो इसको, लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश n अपॉन 1 प्लस n स्केल। आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू n प्लस 1 अपॉन n स्केल प्लस n लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Pn लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस n स्केल। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Pn लेस देन इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, n स्केल कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस
1 by n upon 1 plus 1 by n scale and limit n tends to infinity. This is less than limit n tends to infinity. इसमें से भी n कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज n स्केल 1 plus 1 by n upon this is 2 or this is 2 into 1 plus 1 by n. 1 by n 0 हो जाएगा, 1 by n स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया? दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 by 2 and this is greater than equal to 1 by 2. This is limit n tends to infinity Pn. तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट n tends to infinity Pn is equal to क्या होगा आपके पास? 1 by 2. नेक्स्ट देखिए these are trigonometric limits ही आपको याद होनी चाहिए. लिमिट x tends to 0 sin x is equal to 0, tan x लिमिट x tends to 0 0, x tends to 0 cos x 1 होता है, sin x upon x लिमिट x tends to 0 1, लिमिट x tends to 0 tan x upon x is equal to 1, लिमिट x tends to a sin x minus a upon x minus a. जो आर्गुमेंट अब x tends to a तो x minus a 0 की तरफ टेंड करेगा, आर्गुमेंट वही फैक्टर नीचे है एंड दैट टेंड्स टू 0, दिस इज इक्वल टू 1, sin इनवर्स x अपॉन x भी 1 होता है, tan इनवर्स x अपॉन x भी 1 होता है. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x. पहले आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया है बिकॉज sin x इज लेस देन x होता है, तो sin x अपॉन x लेस देन 1 आ गया, लेस देन 1 आ गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया इसका? 0. दिस इज 0. बट अगर पहले लिमिट ले लेते हैं फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 एंड tan x अपॉन x दिस इज ग्रेटर देन 1 होता है, दिस इज 1 sin इनवर्स x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0. ये आपके पास सब्स्टिट्यूट करते हैं, sin इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो t अपॉन sin t आ जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, सो दिस इज इक्वल टू 1. लेकिन पहले आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके फिर लिमिट लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 0. इनको रिटेन रखें. थैंक यू.